आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। मेरे प्रियो, आज के समय में शैतान का एक सबसे बड़ा जो हथियार है वो है परिवार को तोड़ना। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन परिवारों को शैतान तोड़ रहा है, क्योंकि जो परिवार मसीह में एक है, प्रभु के वचन में एक है, उस परिवार को हराना शैतान के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए शैतान अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, और वो हथियार है एक मसीह परिवार को अलग कर देना। जब एक मसीह परिवार अलग होता है तब शैतान के लिए आसान हो जाता है उस परिवार को तोड़ना। मैं आज का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक एक बात पहुँचा सकूँ बाइबल के माध्यम से, कि आज के समय में विश्वासियों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनका पूरा परिवार यीशु मसीह पे विश्वास करता है, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि कई बार मसीह परिवार में आपस में मेल नहीं होता, अनबन बन जाता है। एक ही परिवार के लोग, एक ही कलीसिया में जाने वाले लोग, एक ही यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग, लेकिन उनका आपस में मेल नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि शैतान जानता है कि आपके जीवन में वो कैसे काम करेगा। वो हर तरह से जब आपके जीवन में काम करने से हार जाता है तब वो आपके परिवार के ऊपर अटैक करता है, और एक परिवार पे जब शैतान अटैक करता है तो वो परिवार टूट जाता है अगर वो बाइबल के अनुसार सही से रीति से चलने वाला परिवार नहीं है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक मसीह विश्वासी परिवार को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, और कैसे शैतान लोगों को वचनों के विरोध में ले जाकर उनके परिवार को ख़त्म कर देता है। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आज का जो मैसेज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने भी देखा होगा कि आपके भी परिवार में शायद ऐसा होता होगा कि आप सब लोग, आपके बच्चे, माता पिता, भाई बहन सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके परिवार के लोगों में मेल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शैतान आपके परिवार को अलग कर रहा है, परमेश्वर के वचन से दूर ले जा रहे हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे आप अपने परिवार में एकता ला सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बाइबल से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। हमारा एक YouTube चैनल है जिस पर हम बाइबल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे शिक्षाओं को लेकर हम उस पर वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों के जो सवाल रहते हैं बाइबल के अनुसार या मसीह जीवन के लिए, उस पर आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो हमारा जो YouTube चैनल है, आप जाकर YouTube पर सर्च कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अनिमेश कुमार। इस चैनल पर जब सर्च करेंगे तो हमारे चैनल को आप जाकर यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर हम लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं जो कि मसीह के वचनों के अनुसार है। आप देख सकते हैं सारे वीडियोस हम एक एक करके बनाते हैं। दान के विषय में है, बाइबल किस तरह से प्रभु भोज के बारे में बताती है, चंगाई के लिए वचन के बारे में है, घर में शैतान के प्रभाव कैसे आते हैं, बहुत सारे आप टॉपिक यहाँ देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमारे वीडियोस के हैं, आप देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को विज़िट करिए, आप लोग जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप परमेश्वर में और मजबूती से बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर जो वीडियोस हम बनाते हैं उस पर आप विश्वास करके उस पर मनन करिए, तो आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है वो है शैतान के चाल को समझना। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि शैतान वचनों के द्वारा भी लोगों को भरमाता है। मैं आपको बाइबल से एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शैतान आज के समय में विश्वासियों को भरमाता है और विश्वासियों के बीच में कार्य करता है, परिवार को कैसे तोड़ता है। अगर मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाऊं, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसके पहले आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसके 3 अध्याय, उत्पत्ति के 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं उसके पहले आयत से आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके पहले आयत में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे, जो भी जीव जंतुओं को बनाए थे, उन सब में जो था ये सांप जो था, ये सर्प जो था वो क्या था, ये धूर्त था। थोड़ा सारे जानवरों से ये अलग था। इस सांप को धूर्त का, और उसके बाद लिखा है और उसने स्त्री के पास जाकर कहा, स्त्री से कहा। अब यहाँ समझना कि सांप डायरेक्ट स्त्री के पास नहीं गया है। यहाँ सांप को किसने इस्तेमाल किया है, बाइबल बताती है शैतान ने सांप का इस्तेमाल किया है।
ऐसा नहीं है कि जो आज हम सांप देखते इस तरह का सांप गया और जाकर उससे बात करने लगा, नहीं। परंतु इस सांप को किसने इस्तेमाल किया? शैतान ने। किसने इस्तेमाल किया सांप को? शैतान ने इस्तेमाल किया ना, सांप को शैतान ने। यहाँ आप सांप शब्द जब बोल रहे हैं तो आप उसको शैतान के साथ भी जोड़ सकते हैं। शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया और उसने जाकर क्या किया? क्या कहा? स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए, ये वचन पढ़ाने का मकसद क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। जब शैतान ने जाकर हव्वा से बात किया तो उसने सांप का सहारा लिया। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ खास नजर आ रहा है? आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ खास नहीं। मैं आपको शैतान के चाल समझा रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शैतान का काम करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर शैतान ने क्या किया? स्त्री से बात किया। किससे बात किया? स्त्री से। शैतान ने किससे बात किया है? स्त्री से बात किया। ठीक है, शैतान स्त्री से बात किया। किसके माध्यम से? सांप के माध्यम से। किसके? सांप के माध्यम से। ये सांप के माध्यम से शैतान ने स्त्री से बात किया। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझना है कि यहां उसने कहा क्या? उसने कहा, क्या परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल खाने से मना किया? देखिए, सबसे पहली चीज, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने सबसे पहले तो आदम से क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो सिवाय एक के जो वाटिका के बीच में लगाए गए उस वृक्ष का। उसमें लिखा है कि एक वृक्ष का फल जो वाटिका के बीच में है वृक्ष, उसका फल नहीं खाना। कौन सा वृक्ष था? वो था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। उसके बारे में मना किया। लेकिन शैतान ने क्या यहाँ पर दिमाग लगाया? उसने ये उनके मन में डाल दिया, क्या किसी भी वृक्ष के फल नहीं खाना है? आज भी शैतान इसी तरह काम करता है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको यहां समझने की जरूरत है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, वो क्या है? यहां पर सांप ने स्त्री से तो बाद में बात किया, लेकिन सबसे पहली चीज क्या है? यहां जब सांप स्त्री से बात कर रहा था, एक चीज जो है वो नहीं है। यहां स्त्री है, यहां पर पुरुष नहीं है, यानी कि यहां आदम नहीं है। कौन नहीं है यहां पर? आदम यहां पर नहीं है। यहां इसका मतलब जो स्त्री है वो क्या है? अकेली है। स्त्री क्या है? ये अकेली है। यहां पर आदम मिसिंग है। अब इस चीज को ध्यान देना। इस शब्दों के द्वारा कैसे शैतान मनुष्य के जीवन में पाप लेकर आया। पहला मनुष्य, इस पृथ्वी का पहला जोड़ा, उसके अंदर पाप लाने का काम शैतान ने किया। कैसे किया? सबसे पहले आदम को क्या किया? आदम और उसकी पत्नी को, हव्वा को क्या किया? आदम और हव्वा को अलग किया। अलग करके उनको दोनों को सेपरेट किया। उसके बाद वो स्त्री के पास गए, यानी कि हव्वा के पास गया और हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने तुझे फल खाने से मना किया? इस वाटिका का किसी फल को नहीं खा सकते। आज भी शैतान का काम करने का तरीका यही है। जब वो परिवार को तोड़ नहीं सकता तब वो परिवार को अलग करता है। क्योंकि अगर यहां पर आदम मौजूद होता, मान लीजिए यहां पर आदम अगर मौजूद होता तो शैतान क्या करता? क्या आदम के रहते हुए हव्वा को बहला सकता था? नहीं। आदम फिर उसको मना करता कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन यहां सिर्फ अकेली थी हव्वा। हव्वा क्या थी? अकेली थी। और इसी बात का फायदा उठाकर शैतान ने उसे भरमा दिया। किससे भरमाया? वचनों के द्वारा। क्या वचन दिया? शैतान ने कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने किसी भी पेड़ के फल को खाने से मना किया है? जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम भले और बुरे का जो ज्ञान देने वाला वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। मेरे प्रिय, आज भी शैतान ऐसे ही काम करता है। आज भी इसी तरह से वचन को तोड़ना शैतान का काम है। वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाना शैतान का काम है। आज भी बहुत सारे लोगों को वचन तोड़कर सिखाया जा रहा है। एक वचन में जो लिखा होता है उसको तोड़ मरोड़ कर सिखाया जा रहा है। कोई बात नहीं, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो तुम क्या करो? तुम यीशु मसीह के समान बनो। तुम मुंह से जो बोलोगे वो हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। आज आप यही देख रहे हो। आज बहुत सारी जगहों पर क्या शिक्षा है कि आपने एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसके बाद आपके मुंह से जो निकलेगा वही होगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया जरूर है, या बनाया जरूर था। मैं ये कह सकता हूं, बनाया जरूर था। लेकिन आज के समय में जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलता या पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है।
आज कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति अगर ये कह दे कि मेरे घर में ऐसा हो, मेरे घर में ऐसा हो जाए, क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। कारण क्या है कि हर किसी को शैतान ने अपने कब्जे में रखा। जब तक वो उसके चंगुल से नहीं निकलेगा तब तक ये कार्य नहीं होगा। इसीलिए आज बहुत सारे जगहों पर गलत शिक्षा, जो शैतान ने जो काम किया था वही काम करके आज लोगों को भरमाया जा रहा है। शैतान ने क्या किया? यहाँ पर सबसे पहले परिवार को अलग किया। मेरे प्रियो, इसीलिए ज़रूरी है जब आप मसीह में होते हैं, अगर आप के परिवार में, आप में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, खुद आप, या आपके पति, आपके बच्चे, खुद आप, बहनों और भाइयों, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको एक होना है। अगर पति पत्नी एक साथ हैं, आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एक ही परिवार में सारे विश्वासी हैं, लेकिन पिता एक कलीसिया में जाते हैं, बच्चे दूसरे कलीसिया में जाते हैं, माँ तीसरी कलीसिया में जाती है। इस तरह से वो अलग अलग कलीसिया में जा रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि वो इस ऐसे ही कलीसिया में जा रहे हैं। उसका कारण ये है, एक को वो कलीसिया पसंद है, एक को ये कलीसिया पसंद है। उसके बाद सारे जगह से अलग अलग शिक्षाओं को लेकर आकर जब घर में आते हैं, उनके घर में मतभेद हो जाता है। वो कहता है वो हमारे पास्टर ने सही कहा, वो कहते नहीं हमारे पास्टर ने सही कहा। इसी तरह से आज शैतान क्या करता? परिवार को अलग कर देता है। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अलग अलग चर्च में जाते हो सब गलत है, सब गलत नहीं, लेकिन आपके परिवार में एकता को ख़त्म करना ये शैतान का मकसद है। और इसी वजह से आज बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। यही आपको समझना होगा। ये पैटर्न है शैतान के काम करने का तरीका। पहले उसने हव्वा को आदम से अलग किया और उसके बाद जाकर उसने हव्वा को बहकाया। किससे? वचन के द्वारा। क्या कहा? उसने कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी वृक्ष खाने, फल को खाने से मना किया है? जबकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था तुम सभी फलों को खा सकते हो, सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान जो देने वाला वृक्ष उसका फल नहीं खाना। मेरे प्रिय, यही सच्चाई है। इसी तरह से शैतान वचनों को तोड़ता है। आज बहुत सारे जगह कहता है ऐसा नहीं है, आपने अगर यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया तो फिर आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते, है ना? क्या वचन में कहीं पर ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन आज बहुत सारी जगहों पे यही प्रचार किया जाता है कि अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप उसके बच्चे बन गए हो, आपके ऊपर बीमारी प्रभुता नहीं कर सकती। देखिए मेरे प्रिय, एक चीज़ आपको समझना होगा कि बीमारियां क्यों आती है। जब तक ये शरीर है, ये मट्टी का शरीर जब तक है, तब तक आपके जीवन में बीमारियां आएंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। यीशु मसीह चंगाई देते हैं, ये सत्य है। लेकिन यीशु पर विश्वास करने के बाद कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये झूठ है। और ये झूठ कौन फैलाता है? ये झूठ फैलाता है शैतान। कौन फैलाता है ये झूठ? ये झूठ फैलाता है शैतान। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये वाला झूठ कौन फैलाता है? शैतान फैलाता है। आज ये कलीसिया में बहुत चल रहा है कि आप यीशु मसीह पे अगर विश्वास करते हो तो आप गरीब नहीं हो सकते, आपके बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता। ये कहाँ से आया है? ये सब कुछ यहीं से आया है। शैतान ने शुरुआत किया इसका, बहकाया। वचन में जो नहीं है वो बताया। शैतान ने यही तो किया है, जो वचन के अंदर नहीं है वो बताया। इसीलिए कलीसिया में भी आज यही हो रहा है। आज लोगों को पवित्र आत्मा के ऊपर इस तरह से निर्भर करा जा रहा है। निर्भर का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर आश्रित ना हो। निर्भर का मतलब ये है कि कुछ भी आप जिंदगी कैसी भी जियो, पाप में जीवन जियो, आपको टेंशन नहीं लेना। आप बस यीशु मसीह पे विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल में ये वचन, ये की वचन दिखाकर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। इस वचन को देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा कि किस तरह से सांप ने स्त्री को बहकाया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने परिवार में एक नहीं है तो शैतान ज़रूर आपके परिवार में कार्य करेगा और आपके परिवार को तोड़ेगा और उसके बाद वचनों को तोड़ मरोड़ कर सिखाएगा। कलीसिया भी एक परिवार है। जब कलीसिया के अंदर फूट पड़ता है, जब कलीसिया में शैतान घुसता है तो कलीसियाओं की शिक्षाओं में फ़र्क लेकर आ जाता है। इसीलिए आज कलीसियाएं भी एक दूसरे के विरोधी हो रही। क्यों? क्योंकि शैतान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। अगर आप शैतान के चाल को समझ जाएंगे, उसका मकसद ही है कि उनमें मेल मिलाव नहीं होने देना, अलग करना है। अलग करने से आपको बहकाना आसान हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि शैतान का काम करने का तरीका क्या है। आपके परिवार में अभी एकता लानी, अब आपको करना क्या है। ये तो मैंने आपको बताया कि शैतान कैसे काम करता है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप कर क्या सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक परिवार में हैं
तो पति पत्नी बच्चे मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। कई बार साथ की प्रार्थना नहीं, जैसे आप एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाए, क्योंकि आप अलग नहीं रहेंगे। आपके वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, एक साथ मिलकर आराधना करना, घर में सुबह की प्रार्थना हो, रात के सोते समय प्रार्थना हो, सब कुछ परिवार मिलकर जब करेंगे ना, तो शैतान का ये जो बंधन है ना, अलगाव करने वाला बंधन, ये टूट जाएगा। इसीलिए आप याद रखिए मेरे प्रियो कि शैतान को अगर हराना है तो उसका सामना करना पड़ेगा। बाइबल में हमें नए नियम में देखते हैं, लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन सामना करने के लिए आपके अंदर ये वचन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आदम अगर होता तो पता आदम क्या करता? यहाँ अगर आदम होता तो क्या करता? वो शैतान से बोलता। क्या बोलता शैतान से? कि परमेश्वर ने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम किसी वृक्ष के फल नहीं खा सकते। हव्वा को इस बात के बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, या हो सकता है हव्वा को समझ में नहीं आया क्या कह रहा है, लेकिन आदम को समझ में आ जाता, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा आदम को दिया था, बताया था। तो आदम कह देता, अरे शैतान तू गलत कह रहा है ना, तू गलत कह रहा है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। यहाँ हव्वा भी ये बोल सकती थी, लेकिन हव्वा नहीं बोल पाया। गलती दोनों से हुआ है। शैतान ने जो करा है, हव्वा ने उसका साथ दिया है। और सबसे बड़ा गलत यहाँ आदम से भी हो गया। उसने क्या किया? उसने स्त्री के कहने पर परमेश्वर ने जिस चीज़ को मना किया तो उसको कर लिया। और इस सब के पीछे का एक ही जड़ है, अलग कर देना। दोनों को क्या करना? अलग कर देना। जब दोनों को अलग कर दो तो उन्हें बहकाना, उन्हें बर्बाद करना शैतान के लिए आसान हो गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी मसीहों के परिवार में फूट डाल दो, उसके बाद परिवार के व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर शैतान पिता को कहीं परिवार को जो पुरुष है उसको बहका देगा, पत्नी को बहका देगा। आज बहुत बार यही होता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, एकता नहीं। इस वजह से पति पत्नी व्यभिचार में गिर रहे। क्यों? पत्नी पति को पसंद नहीं करी, शैतान ने अपना काम कर दिया है, और पति पत्नी को पसंद नहीं कर रहा है, शैतान ने अपना काम कर दिया है। इसीलिए अपने मन में दूसरे के प्रति व्यभिचार ला रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर को एक किया, और उन दोनों को से कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के अलग नहीं, एक हो, परंतु अपने एक शरीर हो गए। आज बहुत सारे परिवार में अलगाव करके शैतान परिवार के पति पत्नी के शारीरिक जो रिश्ता उसको भी ख़त्म कर रहा है। यही तरीका है शैतान का काम करने का। ये आपको समझना मेरे प्रियो। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो अपने जीवन में ज़रूर इन बातों को लागू कीजिए जो बाइबल के अनुसार है। शैतान के काम करने के तरीके को आप गौर करिए। अगर आप शैतान के तरीके को समझ जाएंगे, आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। और ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान का, परिवार को बर्बाद करने का। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ में आए, तो ज़रूर इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा। और जो आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर बार बार फ्लैश हो रहा था, आप देख रहे थे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। जो भी आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आने वाले समय में उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी है उसको अपने जीवन में लागू ज़रूर करें। तो परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, और यीशु मसीह के नाम में। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।